हाँ, हेलो बच्चों। आज आप लोग के लिए जनरल कंपटीशन का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर एक एग्जाम में आप लोग का, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो या सीएचएस हो या रेलवे हो या एसएससी हो, जनरल कंपटीशन के दुनिया में हर एक एग्जाम में आपको जो है ये क्वेश्चन हमेशा ही डाला जाता है कंपटीशन में, जिसमें से आज पहला चैप्टर लेकर आए हैं बाबर का इतिहास। बाबर के बारे में आज जानकारी लेना है। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था और 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर हिंदुस्तान की गद्दी पर राज किए, जिसमें से बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी के माबरा उनहर, जिसे ट्रांसऑक्सियाना के नाम से भी जाना जाता है, के एक छोटी सी रियासत फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को माबरा उनहर, जिसे ट्रांसऑक्सियाना के नाम से जाना जाता है, एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और बाबर के माता का नाम कुतुबुल निगार खां थी। बाबर पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार बाबर के खून में तुर्क और मंगोल का खून ये बाबर का, इसीलिए मुगल वंश का बलिष्ठ बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को कहा जाता है। और बाबर अपने पिता के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अवस्था में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। 1494 में बाबर मध्य एशिया में उज्बेकों से पराजय होने के कारण भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचा था। हमेशा उज्बेकों के शासक सेवानी खां से बाबर पराजित हो रहा था और इसीलिए बाबर ने मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व की ओर आक्रमण करना चाहा। दक्षिण पूर्व मतलब भारत की ओर। और इस प्रकार इसी कड़ी में बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि को धारण किया। उससे पहले बाबर के जो पैतृक थे वो मिर्जा की उपाधि को धारण करते थे। बाबर मुगल वंश का पहला शासक हुआ जिन्होंने अपने पिता की उपाधि यानी मिर्जा की उपाधि को त्याग करके बादशाह की उपाधि को धारण किया 1507 ईस्वी में। याद रखिएगा डेट, कंपटीशन का कोई ठीक नहीं है, डेट पूछ लेगा या उपाधि पूछ ले बाबर का, इसका कोई गारंटी नहीं है। उसी क्रम में बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाबर के द्वारा लिखा गया तुर्की भाषा में ये पुस्तक लिखा गया है। उसमें 5 मुस्लिम राज और 2 हिंदू राज का वर्णन किया है, जिसमें से कृष्णदेव राय का समकालीन विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, इसका जिक्र किया गया है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। जबकि बाबरनामा में स्वयं कहते हैं कि ये जो है सो राणा सांगा ने भी निमंत्रण दिया था, और ये दूसरा इतिहासकार इसकी जानकारी नहीं देता है। राणा सांगा बाबर ने पानीपत के विजय से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पानीपत का विजय जो था बाबर के द्वारा भारत पर किया गया 5वां आक्रमण। इससे पहले बाबर ने 4 बार आक्रमण कर चुके थे भारत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाबर के द्वारा पानीपत पर किया गया विजय ये बाबर के द्वारा किया गया 5वां आक्रमण था। इससे पहले बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बजौर पर किया और इसी क्रम में बाबर ने भेरा के किला को जीत लिया। और
उसने अपने आत्मकथा में लिखा है कि इसी भेरा के किला को जीतने में बाबर ने सबसे पहले बारूद यानी कि तोपखाना का प्रयोग किया था। यही भेरा के किले को जीतने में बाबर ने सबसे पहले तोपखाना का या बारूद का प्रयोग किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526, ये सतीश चंद्रा एनसीईआरटी से हम बोल रहे हैं, सतीश चंद्रा एनसीईआरटी ओल्ड मॉडल बुक। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 में इसका बाबर का विजय का कारण उसका तोपखाना और कुशल सेनापति था। इसी कारण बाबर ने 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला विजय प्राप्त किया। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों से तुगलमा युद्ध पद्धति को सीखा और तोप को सजाने में उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं। उस्मानी विधि उस विधि को कहा जाता है जहां पर दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह को छोड़कर उसमें तोप को रखकर चलाया जाता है, उसी को कहा जाता है उस्मानी विधि। और यह जो है उस्मानी विधि शाह इस्माइल से बाबर ने सीखा था। बाबर ने तुगलमा युद्ध का पद्धति ये उज्बेकों से ग्रहण किया था। हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति कहाँ से सीखा था, तो उज्बेकों से सीखा था, यानी सैवानी खां से बाबर ने सीखा था। मध्य एशिया में हमेशा बाबर पराजित हो रहा था और इसी कारण बाबर ने दक्षिण पूर्व यानी भारत की ओर आक्रमण करने का नीति अपनाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली अहमद और मुस्तफा खान नामक दो सेनापति ने किया था। और इसी क्रम में पानीपत युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और अपनी उदारता के कारण बाबर कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बाबर जब काबुल का विजय किया तो वहां के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया, इसी के कारण बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। और राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया खानवा का युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था, क्योंकि उससे पहले राणा सांगा समझ रहा था कि बाबर जो है सो भारत से चला जाएगा, लेकिन जब देखा कि अब बाबर जाने वाला नहीं है तब जो है राजपूत के विरुद्ध जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया। और ये राणा सांगा और बाबर के बीच आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और राणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां लोदी और मेदिनी राय लड़ रहा था। बाबर ने अपने सैनिक को मनोबल को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया कि जिहाद का मतलब क्या, इस्लाम के रक्षा और धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना ही जिहाद कहलाता है। और बाबर ने तमगा नाम का कर, ये जो है सो तमगा नामक कर को समाप्ति कर दिया था। बाबर ने खानवा युद्ध के विजय के बाद गाजी का उपाधि धारण किया था। यानी गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा युद्ध को जीतने के बाद, गाजी मतलब होता है योद्धा और धर्म प्रचारक, ये होता है गाजी, इसी को कहा जाता है गाजी। योद्धा और धर्म प्रचारक, इसी को कहा जाता है गाजी। और उसके बाद बाबर जो है सो 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ, उसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। और उस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया और इसी के बाद राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी बाबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजपूत का सिर का मीनार, ये चंदेरी के युद्ध में जीतने के बाद। और 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और महमूद लोदी के बीच, और इसमें बाबर का विजय। यानी कि पानीपत का पहला युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529।
बाबर चारों युद्ध में विजय हुआ था। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरे में आराम बाग में बाबर का मृत्यु हो गया, जिसे नूर अफगान के नाम से भी जाना जाता है। आराम बाग को नूर अफगान बाग के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर बाबर को दफना दिया गया। पहले आगरा के आराम बाग में, जिसे नूर अफगान के नाम से भी जाना जाता है। बाद में बाबर के द्वारा चुना गया स्थान काबुल में बाबर के शव को दफना दिया गया। इसी तरह बाबर के पानीपत के विजय के बाद कहा था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं, जिसका उल्लेख बाबरनामा में किया गया है। इसी तरह आज पहला वीडियो है आप लोग के लिए। धीरे धीरे कंपटीशन के बच्चे जो है सो तैयार रहे, अपना और मेहनत करें, सफल होंगे। धीरे धीरे मेहनत करना, हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हम लोग एक रोज अब खुद जो है सो जीतेंगे। धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, हम लोग जो है सो तैयारी करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बस जय हिंद, जय भारत।